नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके अंदर आपका जो बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर होने वाला है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाला है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री के अंदर आपका जो भी क्वेश्चन आने वाला है उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध एवं परिणाम बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था, यहाँ पर दोस्तों आपको कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के बारे में बताना है और उसके परिणामों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, यहाँ पर दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पिंडारियों से युद्ध के कारणों एवं घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पिंडारियों से युद्ध हुआ था, पिंडारियों से युद्ध के कारणों के बारे में बताना है और घटनाओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बक्सर के युद्ध के कारणों का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के क्या कारण थे, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको बक्सर के युद्ध के कारणों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे। पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, महाराजा रणजीत सिंह के सैन्य प्रबंधन पर टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो रणजीत सिंह है, यहाँ पर दोस्तों आपको महाराजा रणजीत सिंह के सैन्य प्रबंधन में क्या करना है, महाराजा रणजीत सिंह के सैन्य प्रबंधन पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमृतसर की संधि के महत्व का परीक्षण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो अमृतसर की संधि हुई थी, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको अमृतसर की संधि के महत्व का परीक्षण करना है, यानी कि अमृतसर संधि क्या महत्व है। सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको अमृतसर की संधि के महत्व का परीक्षण करना है, यानी कि अमृतसर की जो संधि हुई थी, यहाँ पर दोस्तों सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको अमृतसर की संधि के महत्व का परीक्षण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण की मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में परीक्षण कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता है। यहाँ पर दोस्तों आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण की मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में परीक्षण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो समाज सुधारक के रूप में जो राजा राम मोहन राय हैं, यहाँ पर दोस्तों नौवें क्वेश्चन के अंदर आपको समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय का जो योगदान है, यहाँ पर दोस्तों आपको राजा राम मोहन राय के योगदानों का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉर्ड लिटन के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो लॉर्ड लिटन है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको लॉर्ड लिटन के कार्यों का मूल्यांकन करना है, यानी कि लॉर्ड लिटन के जो भी कार्य हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको लॉर्ड लिटन के कार्यों का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बंगाल विभाजन पर एक लेख लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन हुआ था, 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको बंगाल विभाजन क्या करना है, बंगाल विभाजन पर आपको एक लेख लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश भारत में रेलवे के विकास का विवरण दीजिए। यानी कि 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत में रेलवे का विकास कैसे हुआ। यहाँ पर दोस्तों 12वें क्वेश्चन के अंदर ब्रिटिश भारत में रेलवे के विकास का विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सैडलर कमेटी के रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो सैडलर कमेटी है, 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको सैडलर कमेटी की रिपोर्ट पर क्या करना है, सैडलर कमेटी की रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सार्जेंट शिक्षा योजना की सिफारिशों को लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो सार्जेंट शिक्षा योजना है, यहाँ पर दोस्तों 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको सार्जेंट शिक्षा योजना की जो सिफारिश है, सार्जेंट शिक्षा योजना की सिफारिशों को लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, इसके उद्देश्य क्या थे। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, यहाँ पे आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की और आगे आपको बताना है कि मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिमला सम्मेलन पर सही टिप्पणी लिखिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो शिमला सम्मेलन हुआ था, यहाँ पर दोस्तों 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको शिमला सम्मेलन पर क्या करना है, सही
टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर रियासत पर प्रकाश डालिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि जम्मू कश्मीर रियासत थी, यहाँ पे दोस्तों आपको 17वें क्वेश्चन के अंदर जम्मू कश्मीर रियासत पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के क्या कारण और परिणाम थे। यहाँ पे दोस्तों 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध के क्या कारण थे। यहाँ पे आपको सबसे पहले कारण के बारे में बताना है और उसके क्या परिणाम थे। यहाँ पे दोस्तों उसके परिणामों के बारे में बताना है। यानी कि 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के क्या कारण थे। सबसे पहले आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारण बताना है और अंत में आपको परिणाम बताना है। ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, बंगाल में ब्रिटिश प्रसारण नीतियों की समीक्षा कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो बंगाल में ब्रिटिश प्रसारण नीति थी, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन के अंदर बंगाल में ब्रिटिश प्रसार की नीतियों की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पलासी के युद्ध के कारणों एवं महत्व का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो पलासी के युद्ध हुआ था, पलासी के युद्ध होने के क्या कारण है और उसका क्या महत्व है। यहाँ पर दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको पलासी के युद्ध के कारणों के बारे में बताना है और उसके महत्व का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिखों के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिखों का उदय कैसे हुआ, सिखों के उदय के क्या कारण है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको सिखों के उदय के कारणों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरे कर्नाटक युद्ध के कारण एवं परिणाम की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है, तीसरे कर्नाटक युद्ध होने के क्या कारण है और उसके क्या परिणाम हुए। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको तीसरे कर्नाटक युद्ध के कारणों के बारे में बताना है और उसके परिणामों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोष बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त क्या होता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त के बारे में बताना है और आगे आपको बताना है कि जो अस्थायी बंदोबस्त होता है इसके क्या गुण होते हैं और क्या दोष होते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में अलीगढ़ आंदोलन मुसलमानों के नवोत्थान का केंद्र बिंदु था, स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो अलीगढ़ आंदोलन था, भारत में अलीगढ़ आंदोलन मुसलमानों के नवोत्थान का केंद्र बिंदु था। यहाँ पर दोस्तों आपको स्पष्ट करना है कि भारत में अलीगढ़ आंदोलन मुसलमानों के नवोत्थान का केंद्र बिंदु था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में रेलवे के विकास का वर्णन कीजिए तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत में रेलवे का विकास हुआ, यहाँ पर दोस्तों आपको भारत में रेलवे के विकास का वर्णन करना है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का परीक्षण करना है। यानी जो भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे का जो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय रेलवे का भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का परीक्षण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या है, भारतीय स्वतंत्रता परिषद में सहायक तत्व कौन कौन से हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या है। सबसे पहले आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता परिषद में सहायक तत्व कौन कौन से हैं। ये टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज मिला करके याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।